हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ प्लेन मिरर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज हैंग ऑन अ वर्टिकल वॉल ऑफ अ रूम with its lower edge 50 centimeter above the ground. Lower edge. A man stand in front of the mirror at a distance 2 meter away from the mirror. If his edge are at a height 1 meter 1.8 meter above the ground, his eyes are at a height 1.8 meter above the ground. The length distance between the extreme points of visible room region perpendicular to the mirror. If the floor, यहाँ से पढ़ो, the length of the floor visible to him due to the reflection from the mirror is xy 26 meter. Find the value of x. थोड़ा सा एक बात बता दे, देखो कुछ वैल्यू सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है ना, और ये भी सेंटीमीटर में है, ये आपका मीटर में दे रखी है, ये भी मीटर में दे रखी है, और ये वाली वैल्यू भी मीटर में दे रखी है। सिस्टम ऑफ यूनिट का भी ध्यान रखना खास, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे। तो ये तो मैंने बना लिया साहब फर्श। सबसे पहले ये तो फर्श हो गया, है ना। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास एक मिरर है जो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है और लोअर एंड से वो 50 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ये मैंने 50 सेंटीमीटर ये कर लिया, ये 50 सेंटीमीटर, ये फिर 50 सेंटीमीटर का ही मेरे पास मिरर है, ये मिरर हो गया 50 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर दे रखा है और ये वाला भी हमें 50 सेंटीमीटर ही दे रखा है, ठीक है। एक मैन स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर 2 मीटर अभी, तो इससे 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर दूरी पर आपका एक मैन खड़ा हुआ है। तो ये यहाँ कर लेता हूँ, ज़्यादा जगह घेरूंगा नहीं, ये कर लेता हूँ। ये मैन खड़ा हुआ है, इससे 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर की दूरी पर ये आपका मैन है, ठीक है। 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर कर लिया, ठीक है। इफ हिज आईज आर एट द हाइट 8.8 मीटर एबव, तो 1.8 मीटर मतलब 180 सेंटीमीटर। तो देखो इससे ये 100 सेंटीमीटर हो गया, इससे भी 80 सेंटीमीटर ऊपर बेटा, ये ऐसे यहाँ पे उसकी कहीं आई है, ये इस जगह पर ये मैन हो गया बेटा। ये वाला डायग्राम मैंने बड़ा बनाया है, ये टॉप लेवल पर ही आई मान लो। ये पूरी हाइट आपको 180 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा, ठीक है। चलिए इतना कहा उसने। अब एक बताओ मेरे को क्या करना है। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया आपको। तो देखो यहाँ से एक लाइट चलेगी, एंड से लाइट चलाइए बेटा, और आइज में आई। तो पहले आप यहाँ से एक लाइट चला दीजिए ऐसे, और आइज में आए। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है जब उससे रिफ्लेक्ट होके, मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमें आई में लाइट आनी चाहिए। मिरर में देखनी है इमेज, जो देखनी है हमें ना, फ्लोर का मिरर में देखना है कि कितना फ्लोर हमें दिखाई दे रहा है। तो एक रेज आप इसमें आई में एंटर करा दीजिए। अब इसको पीछे बढ़ाइए ऐसे। अच्छा, सबसे पहले इस पर्सन की क्या बना लीजिए आप, इमेज बना लीजिए। 200 सेंटीमीटर दूरी पर है तो फुल इमेज बना लीजिए। तो ये फुल इमेज बना ली मैंने 200 सेंटीमीटर दूरी पर। ये इमेज हो गई पर्सन की, 200 सेंटीमीटर बैक ही बन गई बेटा, फुल इमेज। फिर इसको आप सिमेट्री से पीछे बढ़ाइए ऐसे, और फिर यहाँ की सिमेट्री आप यहाँ लेके आइए। यहाँ से कुछ रे चली होगी ऐसे ही, और ये फिर रिफ्लेक्ट होके मिरर से ये आँख में गई होगी। तो हमें मिरर इस वाली पोजीशन में हमें फ्लोर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, वो आप ये कह सकते हो हमें फ्लोर का ये वाला हिस्सा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा है ना, ये फ्लोर दिखाई देगा। यहाँ से फ्लोर के इस जगह से लाइट चली है ऐसे, और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में आई। दूसरा लोअर एंड देखो ये रहा मिरर का, यहाँ से भी अगर हम एक लाइट एंटर करा दें आइज में ऐसे, है ना, तो ये लाइट ऐसे गई, तो इसको आप पीछे एक्सटेंड करिए बेटा,
सीधा, तो ये फ्लोर के इस जगह से आ रही है, इस जगह से आ रही है, तो इसकी सिमेट्री लाई इधर बराबर दूरी पर, ये आ गई सिमेट्री। यहाँ से कहीं से लाइट चली होगी ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई होगी, फिर हमने उसे पीछे एक्सटेंड कर लिया है। तो फ्लोर का ये वाला रीजन हमें दिखाई दे रहा होगा बेटा, यही वाला रीजन हमें दे रखा है यहाँ पे XY 26 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये वाला रीजन दे रखा है हमें, ये वाला, ये फ्लोर का वो हिस्सा है जो हमारी आइज में दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा, या ये कह दो या ये वाला कह दो, एक ही बात है, ये वाला दिखाई दे रहा होगा हमें। यहाँ से इस रीजन से अंदर ही हमें ऑब्जेक्ट आइज में रे जा रही होंगे बेटा, तो हमें ये निकालना है बेटा, ये वाला पोर्शन। अब कैसे निकालें? तो जरा समझो, एक बार बताओ, अगर मैं इस वाले में लगा लूं सिमिलर ट्रायंगल, देखना ढंग से यार, एक ट्रायंगल तो मैं ये वाला लूं और ये वाला ले लूं, ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्या? ये एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ये वाला ट्रायंगल मैंने अंडरलाइन कर दिया, और इसको, इस डिस्टेंस को मैं x1 लेट कर लूं, x1। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी तो मेरे को समझ में आती है, ये वो है जो फर्स्ट का रीजन दिखाई दे रहा है हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, ये XY 26 इंटू 100 सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ, ये वाला रीजन मैंने ये x1 माना है ना। तो इस कौन से ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं और इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, इसमें लगाइए आप सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसकी दो प्रॉपर्टियां बराबर हैं, एक तो ये दोनों एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और ये 90 और ये 90, 90 डिग्री, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गई। तो इसकी वर्टिकल साइड ये 50 और इसकी वर्टिकल साइड ये वाली 180 और सेंटीमीटर में ही है, इज इक्वल टू, इस छोटे वाले की ऊपर लिखा है मैंने, तो छोटे वाले की लिखो x1 और बड़े वाले लिखो ये वाली, तो ये वाली देखो यहाँ से ये 200 है और ये x1 है, तो 200 प्लस x1 है ना। यहाँ से आप सॉल्व करके x1 निकालो सबसे पहले, तो 0 से 0 कट गया है ना, ये हो गया आपका। तो x1 निकालो, इसका से मल्टीप्लाई कर दो, 18x1 इज इक्वल टू, इसका से मल्टीप्लाई कर दो 1000 हो जाएगा प्लस 5x1, तो ये 13x1 इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा बेटा। तो ये x1 आ जाएगा हमारा 1000 बटे 13 सेंटीमीटर में आ जाएगा बेटा, है ना। अब दोबारा से देखो, अब दोबारा से देखना, इस ट्रायंगल को, इस बड़े ट्रायंगल को, इस वाले बड़े ट्रायंगल को और इस वाले छोटे ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है, इस वाले को। तो ये डिस्टेंस आप मान लो x2 यहां से, ये वाली, वो x2 अगर हमें मालूम पड़ जाए और x1 में मालूम है, x2 में से x1 घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी जो हमें चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, इजी है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। तो कर लीजिए, पहले छोटे ट्रायंगल में कर रहे हैं, इस वाले में, इसकी वर्टिकल साइड ये वाली कितनी हो गई 100, 50 और 50 100, और इसकी बड़े ट्रायंगल की, इस वाले की बड़े ट्रायंगल की वर्टिकल साइड कितनी हो गई ये वाली 180 इज इक्वल टू, छोटा ट्रायंगल ऊपर रखा तो छोटे के ऊपर रखना, ये साइड कितनी होगी छोटे ट्रायंगल की हॉरिजॉन्टल वाली x2, और बड़े ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी हो गई, तो देखो यहां से यहां तक चेक करना है आपको, तो ये x2 हो गया ये वाला, है ना, और ये आपका 200 है, तो x2 प्लस 200 है ना, 0 से तो ये 0 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करो 10x2 हो गया ये, प्लस 2000 हो गया इज इक्वल टू 18x2 हो गया, इसको तो लेके आएंगे तो 8x2 इज इक्वल टू 2000, तो x2 निकालोगे तो 2000 बटे 8, दैट मीन्स 1000 बटे 4 लिख सकते हो, इतना सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस है आपकी x2 और ये डिस्टेंस है x1, तो फ्लोर का ये वाला हिस्सा तो दिखाई दे रहा है हमें, जिसकी वैल्यू रखी है हमें इतनी, तो x2 में से x1 घटा दें
तो हमारा ये किसके बराबर होगा, x/26 इंटू 100, सेंटीमीटर में चेंज किया मैंने इसको, मीटर में था ये, इज इक्वल टू, और x2 माइनस x1, बस सॉल्व कर लो, खेल खत्म। ये 100 x2 की वैल्यू रखी है हमें कितनी, 1000/4, और ये x1 की वैल्यू कितनी रखी है, 1000/13। मैंने जानबूझ के नहीं काटा इसको, और क्योंकि 1000 में कॉमन ले लूँगा भाई, और यहाँ से हो गया 1/4 और ये हो जाएगा 1/13। ये x/26 इंटू 100। तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, x/26 और ये 10 और यहाँ से 13 इंटू 4 एलसीएम ले लूँ तो 13 माइनस 4, ये 13 से ये 2 बार कटेगा, 13 दूनी 26, और 2 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 5 बार। तो x बराबर 5 इंटू 13 में से 4 गए तो 9, 9 पंजे 45, तो x बराबर 45 क्या आएगा, सेंटीमीटर बेटा आएगा, 45 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमने पूरा सिस्टम सीजे सिस्टम में लेके चले हैं बेटा, है ना। तो ये आपका 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस की फ्लोर हमें दिखाई देगी। तो वैल्यू ऑफ x पूछ रहा था हमसे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।